जय माता दी। जय कुष्मांडा माता की जय। आज हम 5, 6, 7, 8 अध्याय का सुनेंगे। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्थिति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मत से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके बाद उन्होंने जिन देवता का राज्य छीना उनको अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए देवताओं द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वर दिया था कि हमारी संपूर्ण विपत्ति को नष्ट करके रक्षा करेंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्र नित्या गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी सुख रूपा देवी को नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। नृत्य राजाओं लक्ष्मी सवाणी को नमस्कार है। दुर्गा स्थल को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सरकाणी ख्याति कृष्ण धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य अत्यंत सुरुद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। इस जगत के आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र के विष्णु माया कहते हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो क्षुधा रूप से विराजमान है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो और छाया रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो शक्ति रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। जो तृष्णा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो क्रांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। जो जाति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो लज्जा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उन्हें सब नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो लक्ष्मी रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो वृत्ति रूप से स्मृति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने विश्व फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुर के सताए हुए संपूर्ण देवता इस परमेश्वरी से इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल कर हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली है, इसलिए संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शुंभ निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने मनोरम रूप वाली अंबिका को देखा। वे और शुंभ के पास गए, जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, जैसा रूप रंग आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप ये पता लगाए कि वह कौन है और उसके ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है, अपनी कांति से दर्श दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहाँ स्थित है। आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी घोड़े मणि जितने भी रत्न है वह समय आपके पास है। हाथियों में रत्न रूपी ऐरावत हाथी उच्चैश्रव नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान ब्रह्मा जी के पास था, वह आपके पास है। यह महापद्य नामक खजाना जो कुबेर से छीना है, समुद्र ने आपके सदा खिले हुए फूलों की किंचकलनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन का वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु में उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपके छीन ली है। वरुण का पास जो आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है, और समुद्र में उत्पन्न होने वाले रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। जो अग्नि में न जल सके ऐसे वस्त्र अग्नि ने आपको दिए हैं। इस प्रकार सारी रत्नमयी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर कल्याण में स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर ऐसे तरह से समझाना है कि
वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आई। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, देवी, मैं दैत्यों का राजा शुंभ से जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है उसका दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है। संपूर्ण यज्ञों के जो अलग अलग भाग है मैं लेता हूँ कि तीनों लोगों में जितना श्रेष्ठ रत्न है वह मेरे पास है। देवराजेंद्र का वाहन ऐरावत वह मैंने उससे छीन लिया है। वह उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ है वह भी मेरे पास है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवता के पास है वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ के पास से आ जा। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और कहने लगी। देवी ने कहा, दूत, जो तूने कहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः जो मैंने प्रतिज्ञा की है तो उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा मेरे बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ या निशुंभ वहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके। हमने कोई देवता जब शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं कर सका तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। जिन विशुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र या देवता नहीं ठहर सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे रह पाओगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली चलो, अन्यथा जब तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ, मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके बाद जो वह उचित समझे वह। जय माता दी। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ और वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता यक्ष गंधर्व भी क्यों न हो, उनको मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकारने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी बोली, असुर का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो इसी दशा में मैं क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने अहंकार से भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध हो देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने तीखी बाणों, शक्ति और फरसों से वर्षा आरंभ कर दी। वह इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर पंजों से, कई जबड़ों से, कई धरती पर पटक कर दाड़ों से घायल कर मार डाला। उसने कई असुरों को नख से पेट फाड़कर और कई असुर का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और तोड़ डाली और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर पेट फाड़ कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने भारी सेना का संहार किया है, तब बड़ा क्रोध में आया और उस क्रोध के मारे होठ फटकने लगे और चंडमुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी और कहा, तुम अपनी बड़ी सेना को लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसे मार डालो और जब वह दुष्टा उसका सिंह मर जावे तो उसे बांध कर यहाँ ले आना। जी माता दी। सातवां अध्याय, चंडमुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्य राज्य की आज्ञा पाकर चंडमुंड नामक दोनों और चतुरंगी सेना को साथ ले लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर जब उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को सिंह पर बैठा देखा तो जब देखा कि असुर उसको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर दौड़ रहे हैं, तब अंबिका ने क्रोध में भरकर मारी क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया और भुखटियाँ चढ़ गई और उनके ललाट में से भयंकर अत्यंत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार व पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थे तथा चीते के चर्म की साड़ी और नगमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से सभी दिशाओं को पूर्ण कर रहा था। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों, सवार योद्धाओं और घंटा सहित
हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़े रथ सारथियों बैठक में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी की केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर छाती मसल कर मार रही थी। देवतियों के छोड़े हुए वस्त्रों को मुंह में डालकर क्रोध से भरकर दांतों को पीस रही थी। उसने कई बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनों को मार के भगा दिया। कितने ही उसने तलवार से मार डाले, कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिए। इस प्रकार देवी से क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट हो गई। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और उन्होंने देवी पर भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय चमकते हुए बाण चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके बाद भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकटाटहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत पदार्थों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार से शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर रखा, किंतु देवी ने क्रोध में भरकर अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी सेना वहां से भाग गई और काली चंड मुंड कर कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड मुंड नाम के 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वह लाए हुए चंड मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, तुम चंड मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय अम्बे मात की जय, चामुंडा मात की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंडमुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार किया तथा उसने कहा, दायुद नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए आए। कम्बु नामक 84 सेनापति युद्ध के लिए जाए। कोटिवीर नामक 50 सेनापति, धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति, कालक दोहर मोर काल के दैत्य मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडी ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। इसके बाद देवी ने सिंह दाहन आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों से ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़, घंटे की शब्द से पृथ्वी आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को भयानक बना लिया। ऐसा शब्द भयंकर सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवता के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवता की शक्ति अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी। उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, वैसा वाहन, वैसा ही रूप आभूषण लेकर वह शक्ति देवी के पास आई। हंस युक्त विमान से बैठकर रुद्राक्ष माला कमंडल धारण करके ब्रह्मा की शक्ति, वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर नामाहानाथ, कंकड़ पहनकर चंद्र रेखा से भूषित होकर शंकर की शक्ति माहेश्वरी, मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति ले दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आसूर होकर शंख चक्र गदा धनुष हाथ में खड़क लिए हुए श्री हरि की शक्ति बारह शरीर धारण करके नरसिंह के समान शरीर धारण करके, उनकी शक्ति नरसिंह ही गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐरावत की ऊपर सवार होकर आई। तत्पश्चात उन देवताओं ने देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार डालो। इसके बाद देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई और अपराजिता देवी ने झूमिल जैसा वाले श्री शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूर बनकर शुंभ निशुंभ के पास आइए और गर्भिले दैत्य से कहिए कि उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य यहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दे। देवता की अंका या यज्ञ का भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारे लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिव दैत्य के नाम से प्रख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी पहुंचे और जाने के साथ ही बाणों और शक्तियों से वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने उनके फेंके हुए बाण शक्ति त्रिशूल फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रु को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी, खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्मा ने जिस तरफ दौड़ती उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती। इस प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां का बहाते हुए सूर्य पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया और दाड़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों से छाती चीर डाली। वह चक्र की चोट
से कितनों को विदीर्ण कर धरती पर सुला दिया। राक्षसों को नरसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। सीधी की प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता देख रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। इंद्र शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से रक्त बहने लगा। उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब दैत्य रक्तबीज के समान बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। जब इंद्र के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लग के रक्त बहने लगा तो उसमें हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र, इंद्र ने गदा से रक्तबीज की चोट पर बचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग ने, महादित्य ने सब मात्र शक्तियों को अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं से शक्ति, शूल इत्यादि को बार बार घायल हुआ, जिससे सैकड़ों महादित्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुर से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता को भय हुआ। देवता को भय भी देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपने मुख के बड़ा करो और मेरे शस्त्राघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुर को अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए महाअसुर को मुख से भक्षण करते हुए जब वह रक्तहीन हो जाएगा तो वह मारा जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने से अन्य देवते उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त ने जो असुर उत्पन्न हुए उनको भक्षण कर लिया और रक्त पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा ऋषि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उनके गिरने से दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के बाद उद्धत होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय अम्बे मात की जय, माँ काली मात की जय।